अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में मेरी एक और सिग्नेचर डिश बनने जा रही है, कीमा दो प्याज़ा। ये बीफ का कीमा है। आप इसको चिकन विंग्स में बना सकते हैं, मटन विंग्स में बना सकते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो कीमा ले लिया, जो कि फ्रीज़ हुआ हुआ था, इसलिए इसकी ऐसी शक्ल लग रही है। मैंने ले लिए मीडियम साइज़ के 6 अदद प्याज, 2 जाएंगे टमाटर, स्टार्ट में 2 जाएंगी सब्ज़ मिर्च और कुछ जाएगा होल गरम मसाला। 2 प्याज़ों को मैंने काट लिया और बाकी मैं डाल लूँगी एंड में। चूँकि ये है कीमा दो प्याज़ा, तो इसलिए इसमें प्याज का यूज़ होगा थोड़ा ज़्यादा। इनमें है 1 कड़ी पत्ता बड़ा, 3 से 4 छोटी-छोटी स्टिक थी दालचीनी की और 5 से 6 लौंग और 3 से 4 थी काली मिर्च। जी तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने पैन में डाल लिया तकरीबन हाफ़ कप ऑयल। ऐसे स्पेशल ड्राई जो होते हैं खाने उनमें ज़रा ऑयल हमारा थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। जैसे ही हमारे ऑयल में ये सारे जो स्पाइसेस थे इनका अरोमा रिलीज़ होगा, यकीन करें यहाँ से ही इस डिश की खूबसूरती और इसका अरोमा स्टार्ट हो जाएगा। हमने जो 2 छोटे प्याज को स्लाइस किया था, इनमें करते हैं हल्का सा ब्राउन। जी, हमने इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे ही इनके किनारे थोड़े-थोड़े ब्राउन हो जाते हैं, हम डाल देते हैं अपनी 2 अदद सब्ज़ मिर्च और कीमे को डाल के इसमें इतना भूनते हैं कि ये इसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। मैं मोस्टली चिकन और कीमे वगैरह को कोशिश ये होती है बग़ैर पानी के ही कुक करूँ, और ये मेरी कुकिंग का ये स्टाइल है। और ये बग़ैर पानी के भी यकीन करें बड़े अच्छे और फ्लेवरफुल कुक होते हैं। जैसे ही हमारा कीमा अच्छी तरह भुन गया, अब इसमें डाल देते हैं हम 2 बड़े चम्मच लहसुन और अदरक की पेस्ट के। अगेन हम अच्छी तरह कीमे को भूनते हैं ताकि ये जो हमारी लहसुन अदरक की पेस्ट है इसका कच्चापन दूर हो जाए। जैसे ही इसका कच्चापन दूर होता है, मैंने 1 चम्मच ले लिया नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, क्वार्टर हल्दी और 1.5 चम्मच मैंने ले लिया पिसा हुआ सूखा धनिया। ये जो स्पाइसेस हैं एज सच इनकी कोई रेशो दे नहीं सकते। आप अपने घर के टेस्ट के मुताबिक ये नमक मिर्च एडजस्ट कर लिया करें। इनको डाल के मैंने थोड़ा सा भून लिया ताकि ये मसाले थोड़े से इनके साथ मिक्स हो जाएं। और जो मैंने 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर थे उनको काट के भी इसमें डाल दिया। अब हम थोड़ा सा पानी का छींटा दे के अपने पैन को कर देंगे कवर, ताकि ये जो कीमा, प्याज, टमाटर जो भी हमने सब डाला है सारा आपस में टुगेदर हो जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इनको ढाँप के पकाएंगे। और आँच को मैं कर दूंगी मीडियम लो की तरफ, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता अपने ही अरोमे में ये सारी चीज़ें हमारी कुक हों। ये तकरीबन 10 मिनट के बाद देखा माशाल्लाह से जैसे हम ढक्कन उठाएंगे बहुत प्यारी खुशबू और बहुत जायके वाली चीज़ खुल के हमारे सामने आएगी। अब इसको अगेन मैं थोड़ा सा भून लूँगी। आप यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन सिर्फ 3 से 4 चम्मच अभी पानी की यूज़ किया है। जो बाकी हमारे 3 प्याज थे उनको स्लाइस किया, 1 छोटे टमाटर को जस्ट कलर के लिए किया और कुछ मैंने अदरक स्लाइस की हुई इसमें डाल दी। इनको हम करते हैं अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अगेन मैं इसको ढक्कन लगा के सिमर कर दूँगी। अभी से देखें माशाल्लाह से हमारी ये जो आज की कुकिंग है, आज के मेन्यू की ये डिश है कीमा दो प्याज़ा, कितना कलरफुल और प्यारा लग रहा है। जैसे ही ये सारी चीज़ें सॉफ्ट होती हैं, 1 सब्ज़ मिर्च मैंने और काटी, थोड़ी सी जाएगी सूखी मेथी हाथ से मसल के, और छोटा चम्मच मैंने डाल लिया पाउडर गरम मसाले का। ये डाल के थोड़ी देर डालते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट में हमारा बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार कीमा दो प्याज़ा तैयार है। ऊपर हम इसकी गार्निश के लिए डालेंगे सब्ज़ धनिया। जी फ्रेंड्स, ये हमारी सर्विंग बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको ये बड़ी खुशबू वाली मज़ेदार कीमा दो प्याज़ा की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।